नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक भाई बहन की ऐसी दुख भरी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल करुणा से भर जाएगा। साथियों, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एक गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह सुबह को गाय चराने जाता और शाम को गाय चरा के घर वापस आता था। वह ग्वाला गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल पोस रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी अपने बच्चे पालने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 8 साल की थी और बेटा 5 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे और बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो गया। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को घर वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह भी घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है तब से हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को दिलासा देती है। फिर भाई कहता है, दीदी, मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया तो जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली मां है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता और बछड़ा भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। फिर वह लड़का रोने लगा। रोते रोते लड़के ने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था। वह कल उसे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली मां सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। तुमको पता है वह कितनी कीमती है। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए।
अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। उसके पिताजी ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएगा। ये सारी बातें लड़के की बहन ने सुन ली थीं, तो भाई ने कहा ठीक है। वह दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब लड़का होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की एक निशानी यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां सब बातें सुन रही थी। तब सौतेली मां मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अब अभी मजा चखाती हूं। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर इसका मांस खाने की तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वो टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, लो यह खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन मांस के टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को भी उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो मां ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिससे वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की एक बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए।
तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई और वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर जब वह नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने लड़की से कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूं। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरी यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, चाहे किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग में चली जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हुए भाई अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में चली जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहां ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी पेड़ की डाल पर मैं बैठ जाया करूंगा। बहन बहुत खुश थी। अब वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह वहां निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बनाया। फिर वह लोहार तोते से कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, मां ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बनाया। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाई और जब कटार बन गई तो तोते ने लोहार से कहा कि इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोता के पंखों में छुपा दी। फिर वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कटार के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली और बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी तोते ने वही बातें कही कि बाप ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बनाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ।
सुनार को भी उस तोते से बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उसी पेड़ की एक खोखल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तो तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बना के दिए हैं। फिर बहन गहने लेकर खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई हैं? तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। लड़की सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है और उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वह तोता दिखाई देता है। वह उस तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता और वह थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर से तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि मैं इसे कैसे पकड़ूं और इसे मार दूं, इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है और वह उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर वह तोता उसके घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और वह भी लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी वो कटार उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी, जिससे वो दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर तोते अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर वो दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तोते ने सौतेली माँ और पिता से कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों तोते से कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमसे मेरा क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और अपने पुराने समय के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह दोनों वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते वे एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। और अब वो दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगता है।
वह मंदिर के पास के एक सरोवर से अपने पंख गीले करके जल लाता है और उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। और लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती है। और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। दोनों भाई बहन की सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने प्यारे भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन मां पार्वती हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुखों को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती मां के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम दोनों भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाएगा। फिर भगवान शिव पार्वती की कृपा से तोता पहले जैसा लड़का बन गया और अब वो भाई बहन बहुत खुश हो गए और दोनों भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। कहा जाता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने जब अपने पिता के घर पर अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाईं और राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती के रूप में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपना वर चुना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। कहा जाता है सावन के महीने में ही शिव जी उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ। तब से ये पूरा माह शिव जी और माता पार्वती दोनों का प्रिय माह बन गया। चूंकि सोमवार का दिन महादेव और मां पार्वती को समर्पित होता है, ऐसे में उनके प्रिय माह सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जो शिव भक्त सामान्यतः सोमवार का व्रत नहीं भी रखते, वो भी सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनवांछित कामना पूरी होती है। सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीष प्राप्त होता है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखें तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन है। वहीं हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। यही वजह है कि इस महीने का नाम श्रावण मास कहा गया। फिर धीरे धीरे श्रावण को सावन कहा जाने लगा। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है, उसी सभी मनोकामना पूरी होती हैं और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोले की जरूर लिखें।